लाएंगे 35 में 30, क्योंकि जितना भी एग्जाम जा रहा है नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार लाना है ज्योग्राफी में क्लास 12 के विद्यार्थियों को 35 में 35। तो इसको कंप्लीटली वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज ही आप लोगों को क्लास 12 के क्या है एग्जाम है, किसका, तो ज्योग्राफी का एग्जाम है। तो भूगोल के हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं 50 MCQ क्वेश्चन, जो आपके 35 इसी से आएंगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो साथ ही साथ हमारे चैनल से पहले नोटिफिकेशन पाना जाते हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साफ साफ लिखा है टॉप वायरल प्रश्न क्लास 12 ज्योग्राफी VVI इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर, यानी कि इस बार लाना है हमें 35 में 35। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, तो वो है आपका जाकर दक्षिण पूर्वी एशिया। जो है क्या, वो क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया, वो सघन जनक्षेत्र वाला क्या है, एरिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहां पर है, तो आपका जाकर किस में है, तो अफ्रीका में है। कहां पर, तो अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो वह है आपका जाकर किसकी है, तो वह है नॉर्वे का। जो क्या है, उसकी कोटि जो है विश्व मानव विश्व सूचकांक में सबसे ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के मूल निवासी थे, यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के मूल निवासी थे, वो थे पाकिस्तान के। याद रखिएगा कहाँ के, तो पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल नहीं है आपका गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। याद रखिएगा। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, कौन सहकारी जो है वह कहां पर अधिक सफल रही है, तो वह है डेनमार्क में अधिक सफल रही है। ठीक, याद रखिएगा। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, खट्टे जो रसदार फलों की जो कृषि संबंधित है वो आपका जाकर किसमें, भूमध्य कृषि में। ठीक है, भूमध्य सागर कृषि में। याद रखिएगा इसका भूमध्य सागर कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था उत्पादन का स्वामित्व व्यक्ति होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व होता है, कौन होता है, तो पूंजीवाद होता है। याद रखिएगा पूंजीवादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरों उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। देखिए कौन सा उद्योग जो है दूसरों उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो आधारभूत उद्योग जो है वो दूसरे उद्योग के लिए क्या करता है, कच्चा माल का तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, तो खेती जो है तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट, ठीक है, स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है तो डार्विन को मेलबर्न से। ठीक है, डार्विन को यहाँ से किससे, मेलबर्न से। ठीक है, याद रखिएगा। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको जोड़ती है, याद रखिएगा आप लोग। पनामा नहर है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं, तो वह है, ठीक है, विस्तृत पतन के प्रकार के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व की प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं, तो याद रखिएगा आप लोग कि वेनेजुएला प्रकार के हैं। ठीक है, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, तो यह आएगा आपका वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, जो चारों तरफ झील मतलब बीच में झील है, चारों ओर बसा क्या आदिवासी मतलब घर है, तो उसको क्या वृत्ताकार में आएगा। भिलाई किस वर्ग का है, तो भिलाई जो है वो आप याद रखिएगा औद्योगिक नगर का है। याद रखिएगा भिलाई किस वर्ग का है, तो औद्योगिक नगर का, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, तो रोपण कृषि का विकास किया गया था। याद रखिएगा 2011 में जो यहाँ पर साफ साफ लिखे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो वह था आपका गोवा में। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, याद रखिएगा 2011 के अनुसार। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? तो काम और रोजगार के कारण एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा। इसमें से देखिए चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमनदीप और लक्षद्वीप, तो यहाँ पर लक्षद्वीप होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कालाहारी मरुस्थल में कौन सा जनजाति निवास करते हैं? तो बुशमैन जो है ये जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है टेलर है, याद रखिएगा। कौन है? तो टेलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा जो डेल्टा है वो सबसे ज्यादा जूट उत्पादक क्षेत्र में है। मेघानगर की संख्या जनसंख्या कितनी है? तो मेघानगर की जनसंख्या 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है। यहाँ पर सॉरी 1 लाख नहीं, 50 लाख है। कितना है? 50 लाख, ठीक है, याद रखिएगा कितना? तो 50 लाख है, ठीक है, 50 लाख से अधिक है, ठीक है, सॉरी उसमें गलती होगी था। 26 नंबर, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो उत्तर प्रदेश का क्या है? एक शहर है। याद रखिएगा कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? जितने भी छात्र गेहूं की खेती करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नहीं भी करते तो खाते हैं ना कोई काम करता है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यह है नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? यानी कि कौन सा शहर जो है तमिलनाडु का क्या कहलाता है? तो मैनचेस्टर कहलाता है। कोयम्बटूर जो है तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। एसन कहाँ है? तो एसन रूस में है, याद रखिएगा। एसन कहाँ है? तो रूस में है। कि चावल या धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है? वो है आपका जाकर रोपण कृषि से संबंधित है ना, और रोकते हैं ना हम लोग, याद रखिएगा। कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो बिंद, क्या? बिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या अंश सर्वाधिक है? वह है मुंबई, याद रखिएगा। और कहां पर? देखिए ऐसा कौन सा एशिया का सबसे बड़ा जो आबादी वाला जो सबसे गंदी बस्ती में है वो धारावी है, ठीक है, धारावी, याद रखिएगा। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं जल अभाव वाले क्षेत्र में परकिन्नन, ठीक है, परकिन्नन वाले बस्तियां पाई जाती है। देखिए खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास क्या करते हैं? काटते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? याद रखिएगा बिस्कुट उद्योग जो है वो उपभोक्ता उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाणिज्य सर्वोत्तरीकरण सहायक है? तो दक्षता में सुधारने में, कीमतों के घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, यानी कि इनमें से सभी होगा। याद रखिएगा क्या कि वाणिज्य सर्वोत्तरीकरण का क्या है? इनमें से सभी क्या है? दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में इसकी सहायक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो सिक्किम में है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार जो है तृतीय कलाप है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया सबसे बड़ा जो है महाद्वीप, उसमें ज्यादा जनसंख्या है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वो कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त मानते हैं? तो जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता और परिवहन साधन है जो भारी सामानों को ले जाने, एक दूसरे से ले जाने में, लंबी दूरी के तय करने में जल परिवहन के द्वारा ही की जाती है। यानी कि जल परिवहन जो है सबसे सस्ता परिवहन है, साधन है। नेक्स्ट याद रखिएगा, मानव भूगोल का जनक कौन है? तो टोलोमी है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे अयस्क नहीं है? तो लोहे अयस्क नहीं है यहाँ पर मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट जो है लोहे अयस्क नहीं है। नेक्स्ट याद रखिएगा, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो कस्बा, याद रखिएगा। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो कस्बा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो वह है काम और काज के कारण ही पुरुष प्रवास करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो याद रखिएगा आप लोग, तो उसकी कोटि जो उच्चतम है वह है पंजाब, ठीक है। निम्नलिखित में सर्वाधिक
प्रदूषित नदी है तो यमुना है, याद रखिएगा यमुना जो है सबसे प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा है। रबी फसल पैदा होती है तो शीत ऋतु में पैदा होती है, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें रबी फसल किस महीने में किस महीने में पैदा होती है, तो कब से इसको बोए जाते हैं, याद रखिए। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कि कोयला जो है वह परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यहाँ पर देखिए खनिज तेल जो परंपरागत, जल विद्युत, या यहाँ पर सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, रखिएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश जो है यह नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। इस तरह सबको क्वेश्चन पूछ सकता है कि, ठीक है, या पूछ सकता है कि नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट याद रखिएगा विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन सा है, तो वह है आपका ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो कोको जो है यह चॉकलेट में उपयोग होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा हुई थी, तो 1988 ईस्वी में, 1988 में। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर, तो कर्नाटक। दुर्ग लोहे अयस्क का उत्पादक क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ यह दुर्ग लोहे अयस्क का उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, तो 1/3, ठीक है, 1/3, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा मसाई क्या होता है, तो एक जनजाति है। मसाई क्या है, तो एक जनजाति है। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, वो होती है रेखीय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, वो आपका हो जाएगा आवास जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन नगर कहाँ है, तो पटना है। तो प्राचीन नगर कौन सा है, तो पटना एक, ठीक है। प्रतिकर्ष अपकर्ष का कारक उत्तरदायी है प्रभास के लिए, प्रतिकर्ष और अपकर्ष क्या है, तो प्रवास के लिए कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, तो 1923 ईस्वी में इसका पहला रेडियो प्रसारित हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, स्लेम इस्पात उद्योग कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। हम लोग 65 क्वेश्चन के, लेकिन तमिल में 50 क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है। तो आप लोग 65 के 65 पढ़ लीजिए, ताकि आपको क्या हो जाए कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना पाएंगे। आशा करते हैं आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग का एग्जाम कौन सा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए, किस विषय में दिक्कत है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग का मदद कर पा रहे हैं। मिलते हैं, जय हिंद।